हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा निम्नांकित आरेख में ऊष्मागतिकी प्रक्रमों को दर्शाया गया है बच्चों। तो इस आरेख में हमारी ऊष्मागतिकी प्रक्रमों को दर्शाया गया है। तो निम्नलिखित में दो कालमों का मिलान कीजिए बच्चों। बच्चों ये हमारा कालम 1 है और कालम 2, इनमें बच्चों हमें मिलान करना है। तो ये हमारा बच्चों विकल्प दिए गए हैं 4, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों जो हमारा समतापी प्रक्रम होता है, समतापी प्रक्रम, उसमें बच्चों हमारा पीवी बराबर बच्चों हमारा नियतांक होता है, दाब और आयतन का गुणनफल नियतांक होता है। और बच्चों हमारा जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम, बच्चों उसमें पीवी की घात गामा बराबर नियतांक होता है। और बच्चों गामा क्या है, ये बच्चों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है और गामा का मान जो है सदैव 1 से बड़ा होता है। और बच्चों जो समदाबी होता है, समदाबी प्रक्रम, इसमें बच्चों दाब का मान, प्रक्रम के दौरान दाब का मान नियत रहता है बच्चों। और सम आयतनिक में क्या होता है बच्चों, आयतन परिवर्तित नहीं होता है। प्रक्रम के दौरान जो आयतन होता है बच्चों वो नियत रहता है बच्चों, v का मान नियत रहता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ से अगर हम देखें अपने पहले प्रक्रम को बच्चों, तो इसमें जो पहले प्रक्रम में बच्चों जो है हमारा आयतन परिवर्तित नहीं हो रहा है। शुरुआत से लेके बच्चों अंत तक आयतन वही रहता है। बच्चों जो हमारा प्रक्रम 1 है, प्रक्रम 1, ये हमारा बच्चों कौन सा प्रक्रम है, सम आयतनिक, इसमें आयतन परिवर्तित नहीं होता है, आयतनिक। और बच्चों जो हमारा बच्चों प्रक्रम 4 है, इसमें देखें तो इसमें बच्चों दाब का मान जो है परिवर्तित नहीं हो रहा है। दाब का मान पूरे प्रक्रम के दौरान समान रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो हमारा प्रक्रम चौथा हो गया बच्चों, ये हमारा कौन सा है बच्चों, समदाबी। और बच्चों अब चलिए देख लेते हैं दूसरा और तीसरा प्रक्रम कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बच्चों ये हम दाब P मान लें और आयतन V मान लें। उसके बाद बच्चों इस बिंदु पर बच्चों जो है हम अपना आयतन जो है V डैश मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों ये इन दाबों का मान बच्चों क्या होगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि समतापी प्रक्रम में क्या होता है। जैसा कि बच्चों हमने मूल अवधारणा में देखा कि समतापी प्रक्रम में पी वी बराबर बच्चों नियत रहता है। बच्चों यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु पर अगर हम पी वी देखें तो बच्चों दाब पी और आयतन वी था बच्चों। और बाद में बच्चों हमारा जो बच्चों समतापी प्रक्रम से होगा तो उसके अंतिम में बच्चों दाब हम पी समतापी मान लेते हैं और बच्चों आयतन अंत में बच्चों हम वी डैश मान लेते हैं इस प्रकार से। तो वी डैश हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रिया में देख लेते हैं बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा। तो बच्चों ये दूसरे तीसरे में से कोई एक हमारा समतापी है, कोई रुद्धोष्म है। तो बच्चों रुद्धोष्म में क्या होगा बच्चों, उसमें होता है पीवी की घात गामा बराबर नियत। तो बच्चों हम प्रारंभिक अवस्था में अगर हम दाब देखें तो पी है, आयतन वी है बच्चों, पी इसका घात गामा हो जाएगा। फिर बच्चों अंत में जो दाब हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम में, उसे हम बच्चों पी रुद्धोष्म मान लेते हैं। और अंत में बच्चों आयतन क्या हो जाएगा, वी डैश की घात गामा। तो बच्चों इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम समीकरण 2 को जो है भाग दे दें समीकरण 1 से, तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा v की घात बच्चों गामा माइनस 1 बराबर p रुद्धोष्म भागे बच्चों p समतापी। और बच्चों ये हो जाएगा v डैश की घात गामा माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों p रुद्धोष्म भागे p समतापी बराबर हो जाएगा v डैश भागे v, नहीं बच्चों ये हो जाएगा हमारा v भागे v डैश, ये बच्चों हमारा हो जाएगा v भागे v डैश की घात गामा माइनस 1। बच्चों यहाँ से अगर हम अपने चित्र से देखें तो v डैश का मान बड़ा है बच्चों, v से बड़ा है। तो बच्चों v भागे v डैश का मान जो हो जाएगा हमारा छोटा हो जाएगा 1 से। तो बच्चों ये जो v भागे v डैश का मान 1 से छोटा हो जाएगा, इसको अगर हम लिख लें a की घात गामा माइनस 1, अर्थात बच्चों यहाँ पे हमने मान लिया है कि a बराबर हमारा
बी भागे वी डैश है, जिसका मान बच्चों 1 से छोटा है, तो ए का मान भी 1 से छोटा होगा। तो बच्चों कोई भी चीज जो हमारा बच्चों देखें y बराबर ए एक्स, ए की घात बच्चों x होता है, तो यहाँ पे बच्चों a अगर 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो बच्चों इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है बच्चों? तो इसका ग्राफ बच्चों इस प्रकार से होता है, ये x हो गया हमारा, ये y हो गया बच्चों, ये हमारा इसका ग्राफ होता है इस प्रकार से, और ये बिंदु होता है बच्चों 0,1। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें बच्चों, ये हमारा है P रुद्धोष्म भागे P समतापी बराबर बच्चों a की घात गामा माइनस 1। बच्चों यहाँ पर a की घात x क्या है बच्चों? ये हमारा बच्चों y है। अब यहाँ से गामा माइनस 1 देख लेते हैं क्या है बच्चों। तो जैसे बच्चों यहाँ पे हमने देखा गामा का मान 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ से बच्चों गामा माइनस 1 जो है वो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि x जब 0 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 0, यानी बच्चों x हमारा इधर होगा बच्चों, ये 0 से इधर होगा, तो हमारा जो बच्चों y का मान होगा वो 1 से छोटा होगा। देन बच्चों y जो होगा वो छोटा होगा 1 से। तो बच्चों y क्या है यहाँ पर? a की घात x, ये छोटा होगा 1 से। बच्चों x जब 0 से बड़ा हो तो बच्चों ये गामा माइनस 1, हमने बच्चों मूल उदाहरण देखा गामा 1 से बड़ा होता है बच्चों, तो गामा माइनस 1 जो है ये 0 से बड़ा होगा। तो बच्चों यहाँ पर इसकी तुलना इस प्रकार से करें बच्चों, तो जब ये गामा माइनस 1 बच्चों x मान लें, जब x जो है 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पे बच्चों गामा माइनस 1 0 से बड़ा है, तब बच्चों y जो होता है वो 1 से छोटा होता है। तो y क्या होता है बच्चों? ये हमारा पूरा y हो जाएगा, यानी कि a की घात गामा माइनस 1 जो है वो छोटा हो जाएगा 1 से। अब बच्चों a की घात गामा जो है वो इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P रुद्धोष्म भागे P समतापी जो होगा बच्चों वो छोटा होगा 1 से। तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो P रुद्धोष्म होगा वो छोटा होगा P समतापी से। बच्चों P रुद्धोष्म क्या है बच्चों? रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतिम दाब है, और P समतापी क्या है? समतापी प्रक्रम में अंतिम दाब है। तो बच्चों जिस प्रक्रम का जो है अंतिम दाब कम होगा वो हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। तो चलिए बच्चों अपने चित्र को देखते हैं। तो बच्चों दूसरे और तीसरे में ये जो दूसरा प्रक्रम है बच्चों, इसका अंतिम दाब का मान कम है बच्चों, तो यही हमारा रुद्धोष्म हो गया। अर्थात बच्चों ये जो हमारा दूसरा प्रक्रम है ये रुद्धोष्म है, और तीसरा प्रक्रम जो है वो हमारा समतापी है, क्योंकि समतापी वाला जो दाब है वो बड़ा होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों कि प्रक्रम जो तीसरा है वो कौन सा है बच्चों? हमारा समतापी। और बच्चों प्रक्रम दूसरा क्या है बच्चों? प्रक्रम दूसरा ये है हमारा बच्चों रुद्धोष्म। तो चलिए बच्चों अब हम मिलान करते हैं। बच्चों प्रक्रम 1 जो है ये हमारा सम आयतनिक है बच्चों, P के आगे बच्चों हमारा C से हो जाएगा। और प्रक्रम 2 क्या है बच्चों? हमारा प्रक्रम 2 रुद्धोष्म है बच्चों। 2 हमारा किससे मिल जाएगा? रुद्धोष्म से, जो कि बच्चों हमारा A है, तो यहाँ पर A हो जाएगा। फिर बच्चों प्रक्रम 3 क्या है बच्चों? प्रक्रम 3 है समतापी। बच्चों तीसरा समतापी कौन सा है बच्चों? ये D है, तो ये बच्चों प्रक्रम 3 हमारा D से मिल जाएगा। और प्रक्रम चौथा कौन सा है बच्चों? बच्चों ये हमारा समदाबी है। तो बच्चों समदाबी कौन सा है? B, तो बच्चों ये हमारा B से मिल जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो PC QA RD और SB, तो बच्चों ये PC QA RD और SB, तो अतः बच्चों ये हमारा जो A विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।